नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज डायबिटीज, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं या इसको हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये समस्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर हम बात करें, 5 में से 1 व्यक्ति को कम से कम डायबिटीज की समस्या होती है। हम ये नहीं समझ पाते कि डायबिटीज होती क्या है। डायबिटीज दोस्तों एक लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी कि हम क्या खाते हैं, हम कितना सोते हैं, हमारा डेली रूटीन क्या रहता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी हमारी क्या रहती है, उन सब कारण पर निर्भर करता है डायबिटीज होना। इसी आधार पर हम कहते हैं कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा का बढ़ जाना ही डायबिटीज है। इसको हम 2 कैटेगरी में काउंट करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादातर बच्चों में जो डायबिटीज होती है वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है पैनक्रियास, इसके जो बीटा सेल है वो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो नहीं बना पा रही, जिसके कारण से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, ज्यादातर देखा जाता है कि जो 20 साल से कम एज के बच्चे हैं उनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है। आजकल ज्यादातर अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसमें जो पैनक्रियास है उसकी जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पा रही या कम कर पा रहे और उसकी क्षमता कमजोर हो गई है। जब किसी को डायबिटीज होती है तो देखा जाता है कि उनको वीकनेस होना, उनको थकान होना, कमजोरी होना, लेटे रहने का मन करना, और अगर कोई चोट लग जाए तो वो जख्म जल्दी नहीं भरता, या डॉक्टर्स को कोई सर्जरी करनी है किसी बीमारी के लिए तो वो जब तक सर्जरी नहीं करेगा जब तक आपकी डायबिटीज नॉर्मल ना आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने एक बार कुछ काटना शुरू किया, कुछ सर्जरी करनी शुरू की तो उसका जो घाव है वो आराम से नहीं भरता। ऐसी होती है डायबिटीज की प्रॉब्लम। इसको चेक करने के 2 तरीके होते हैं। इसको बोलते हैं हम फास्टिंग, यानी कि खाली पेट शुगर का चेक होना। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो लगभग 70 से 110 mg/dl होनी चाहिए। और पीपी पोस्ट प्रेंडियल, यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद जो शुगर की नॉर्मल रेंज है उसको हम मानते हैं 110 से 140 तक। लेकिन अगर ये बढ़ जाती है, 200 हो जाती है, 250 हो जाती है तो कहा जाता है कि इनको डायबिटीज हो गई। जिनको मोटापा ज्यादा रहता है, जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जो मिर्च मसाले, तला हुआ, फ्राइड भोजन, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, देखा जाता है कि उनको डायबिटीज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें बहुत सारे लक्षण हमको नजर आते हैं। ज्यादा प्यास लगना, अभी मान लीजिए जिसको डायबिटीज है उसने पानी पिया, तुरंत उसको थोड़ी देर बाद प्यास लगाएगी और उसको बार बार यूरिन जानने की इच्छा होती है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, अभी खाएंगे और थोड़ी देर के बाद फिर लगेगा कि भूख बड़ी तेज लग रही है, और कुछ लोगों को भूख लगनी बंद हो जाती है। अगर उनको फोड़े फुंसी हो गए हैं, कोई चोट लग गई है तो वो आराम से ठीक नहीं होते, और अगर ज्यादा बढ़ जाए तो पैरों में घाव हो जाते हैं और उसको गैंग्रीन भी बोला जाता है। और जब वो घाव भरता नहीं है आराम से, उसका इन्फेक्शन बॉडी में फैलने का डर होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी पैर की उंगली भी काटनी पड़ सकती है। अगर व्यक्ति को डायबिटीज ज्यादा हो जाती है तो देखा जाता है कि इसका साइड इफेक्ट हमारी आंखों पर, किडनी पर, हार्ट पर, लीवर पर पड़ता है, यानी कि उसकी आई साइड भी कम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डायबिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना होता। व्यक्ति को सांस फूलने लग जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाने लगती है, ऐसा लगता है। अगर आपको डायबिटीज हुई है तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन ठीक करना चाहिए। आपको पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए, दंड बैठक आपको लगानी चाहिए, सीढ़ी ज्यादा से ज्यादा चढ़ना उतरना चाहिए, स्विमिंग कर लेनी चाहिए, साइकिलिंग कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी चाहिए।
10 से 12 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। मिर्च मसाले, तला हुआ, बाजार का डिब्बा पैक भोजन, फास्ट फूड, इस तरह की चीजों को आपको तुरंत अवॉइड कर देना चाहिए। मीठा जो बहुत ज्यादा लेते हैं वो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ में आज छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट और अपनी बॉडी में कैसे बनाएं हम इंसुलिन हार्मोन। आइए जानते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज हम सीखने वाले हैं। जब पैनक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बना रहे होते तो हम इस पॉइंट के द्वारा हम पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब पैनक्रियास प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट हो जाएगा तो उसके जो बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण प्रॉपर मात्रा में कर पाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना, ये पैर हमें यहाँ रखना, ये पैर हमें यहाँ रखना और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर पैरों को बदलना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 10th राउंड 1 2 3 4 5 6। ऐसा हमें 10 पॉइंट करने हैं और पैरों को बदलना है। 6 सेकंड दबाना, फिर पैर को बदलकर वापस रखना। ऐसा 10 बार करना है। जब 10 बार कंप्लीट हो जाए तो फिर हमें 1 मिनट गैप देना है, फिर दोबारा 10 बार ऐसे ही करना है, फिर 1 मिनट गैप, फिर दोबारा से 10 बार ऐसे ही करना है। यानी कि 1 मिनट गैप पर ये हमको ट्रीटमेंट करना है। फिर पेशेंट को उल्टा लिटाना, पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लिटाना है और थोरासिक वर्टिब्रा जो है 8 नंबर का मन का 8th वर्टिब्रा कैसे काउंट करेंगे। ये सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रा होते हैं। फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, लगभग ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा T8 वर्टिब्रा होता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ की जो नर्व्स हैं वो पैनक्रियाज तक जाती हैं, तो यहाँ पॉइंट दबाने से हम पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो अपनी हथेली से इस प्रकार से 5 से 6 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें एक्यूरेट नहीं हो रहा तो ऊपर वाला पॉइंट भी हम ऐसे ही 6 से 8 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं और नीचे वाला। कई बार मान लीजिए आप लोग कर रहे हैं और आपको एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता, तो आपके मन में रहेगा कि पता नहीं सही किया है नहीं किया, तो आप उसके आसपास वाले वर्टिब्रा को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो हम पैनक्रियाज के फंक्शन को ठीक कर पाएंगे। ये दोनों ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव हैं डायबिटीज के पेशेंट के लिए। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या होती है डायबिटीज की प्रॉब्लम, क्या उसके कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं और उसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये डायबिटीज प्रॉब्लम के लिए। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम आपके पूरी बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन डिपॉजिट हो गए उसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं और आपका जो पैनक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बना रही है, उसके बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर मात्रा में नहीं बना पा रहे हैं, हम आपकी पैनक्रियाज को ही एक्टिवेट कर देते हैं। जब पैनक्रियाज को हम एक्टिवेट कर देंगे तो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण पर्याप्त मात्रा में कर पाएंगे और आपकी डायबिटीज नॉर्मल आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।